हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वैसे ये मेरा ब्लॉग चैनल है और लगभग 2 महीने से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला है। कारण आगे इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि क्यों मैंने ये वीडियो नहीं बनाया। और ये वीडियो मुझे बनाने में मैं बहुत दिन से सोच रही थी, पर मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ये वीडियो बनाऊं, क्योंकि ये 2 महीने मेरे लाइफ का बहुत ख़राब वाला टाइम पार हुआ है। तो टाइटल और थंबनेल देखकर आपको तो थोड़ा बहुत पता चल ही गया होगा कि मैं किस टॉपिक पे ये वीडियो बना रही हूँ। और मैं बना रही हूँ क्योंकि मेरे साथ जो ये हुआ, शायद मेरी इस वीडियो से थोड़ा सा जानकारी आपको मिले। और तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसा मैं टाइटल और थंबनेल में आप लोग देख रहे हैं कि प्रेगनेंसी हुई थी, तो जी हाँ, मैं 2 महीने पहले प्रेग्नेंट हुई थी। तो हमारे घर में बहुत खुशी का माहौल था। और मतलब हम मेरा एक 7 साल का बेटा है और हम लोगों ने दूसरे के बच्चे के बारे में सोचा। और फैमिली वालों की तरफ से भी हुआ था, नहीं था हमें दूसरा बच्चा लेना चाहिए। पहले हमें नहीं था कि हम दूसरा बच्चा के बारे में सोचेंगे, पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो मैंने भी रियलाइज़ किया कि नहीं, सेकेंड बच्चा और चाहिए और इससे हमारी फैमिली जो है कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि मेन कारण था कि हमारा एक बेटा है मेरा, तो सबको मन था कि एक बेटी भी हो तो हमारी फैमिली जो है पूरी कंप्लीट हो जाएगी, बहुत अच्छी फैमिली हो जाएगी हमारी। तो इसके कारण तो 7 साल के बाद मैंने फिर से प्रेगनेंसी कंसीव की और बहुत खुश थी। तो मेरा जो पीरियड डेट था लास्ट 25 अप्रैल को था, तो मई के महीने में लास्ट 22 या 23 मई को होगा। तो मुझे उस मंथ से ही पता चल रहा था कि नहीं, मैं इस मंथ शायद प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। हम लोग कुछ दिन से ट्राई कर रहे थे, मतलब कुछ महीने हो गए थे ट्राई करते हुए। तो इस महीने पता नहीं मुझे क्यों लग रहा था कि नहीं, इस मंथ मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। तो मैं 25 अप्रैल को मेरी पीरियड डेट थी, तो 25 मई को पीरियड डेट पार होती। तो उसके पहले ही मुझे पता नहीं सिम्टम लग रहे थे, अजीब सा मुझे आलस लग रहा था। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि नहीं, मुझे आप किट ला कर दो, मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट करनी। तो उन्होंने बोला अभी तो अब तुम्हारी डेट पार नहीं हुई, तो फिर कैसे? तो बोले पता नहीं, मुझे लग रहा है कि मुझे फीलिंग आ रही है कि नहीं, मैं शायद प्रेग्नेंट हूँ। तो उन्होंने मुझे ला कर दिया। तो 22 या 23 मई को ही मैंने उसका टेस्ट किया और टेस्ट पॉजिटिव आया। मेरे पास किट वगैरह वीडियो की मैंने फ़ोटो वगैरह क्लिक करके रखी है, सब रखी हुई थी मेरे पास, अभी तक रखी हुई है। तो ये हुआ और उसके बाद मैंने घर में किसी को नहीं बताया, सिर्फ हस्बैंड को ही बताया था। तो उनको दिखाया तो बोले ठीक है, तुम बता दो। मैंने बोला नहीं, अभी मैं नहीं बताऊँगी, मेरी पीरियड डेट पार हो जाए, कुछ दिन और पार हो जाए, उसके बाद हम डॉक्टर को भी के पास भी जाएंगे और घर वालों भी सबको बताएंगे। पर 2-3 दिन पार होते हो गई, मेरी डेट भी मिस हो गई। पर मुझसे ये बात कंट्रोल नहीं हुई थी कि मैं सबको बताऊं। जाहिर सी बात है, खुशी की बात है। तो मैंने अपनी सासू माँ को भी नहीं बताया था। फिर 26 या 27 तारीख को मैंने सासू माँ को बता दिया और किट भी मैंने दिखाया कि मैंने टेस्ट किया था 4 दिन पहले, 4-5 दिन पहले प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई है। तो सब खुश भी हुए, बोले ठीक है, अच्छी बात है। तो बस ऐसे करते करते 29 मई का डेट आया। तो हम लोग सोचा, मैंने सासू माँ को भी बोला कि आप किसी को भी नहीं बोलना, और भी फैमिली मेम्बर सबको, बाद में हम डॉक्टर को दिखा ले, उसके बाद मैं सबको बताऊँगी। तो माँ ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद 29 मई की रात को मुझे हल्की सी रात में स्पॉटिंग नज़र आई, मतलब ब्राउन डिस्चार्ज हुआ, ब्लीडिंग वगैरह कुछ नहीं। उस समय मुझे टेंशन हो गया और वो चीज़ मैंने अपने हस्बैंड तक को नहीं बताया। वो रात को मैं सो गई और 30 मई की सुबह जब मैं सुबह उठी, फिर से मैंने टेस्ट किया, क्योंकि फिर से मुझे करना था। एक तो 22 या मई या 22-23 मई को मैंने किया था और फिर 30 मई की सुबह में मुझे डर से मैंने फिर से सुबह में उठ के, उस दिन रात में अच्छे से मुझे नींद तक नहीं आई, मैं जल्दी जल्दी उठी और जल्दी सुबह 5 या 5:30 बज गया था, तभी मैंने टेस्ट किया, तब टेस्ट पॉजिटिव आया फिर से। और पहली बार जब मैंने टेस्ट किया था तो हल्की सी पिंक लाइन आई थी। तो जाहिर सी बात है, तभी ईयरली प्रेगनेंसी थी, तो हार्मोन जो लेवल होता है वो कम होता है। और अभी डेट मिस हुए मेरे 5-6 दिन हो गए थे। तो इसमें मैंने जैसे ही टेस्ट किया, तुरंत डार्क रेड लाइन आई तुरंत। और हल्की सी मुझे उसी टाइम पे जब मैं यूरिन पास कर रही थी तो भी हल्की सी ब्लीडिंग भी हुई। वो देखकर तो मेरी टेंशन हो गया था। मैंने बहुत मुश्किल से ही प्रेगनेंसी टेस्ट भी किया और मैंने सिर्फ एक झलक उसमें देखा टेस्ट में कि हाँ, तुरंत पॉजिटिव रिजल्ट आया। तो हस्बैंड ने देखा तो वो तो खुशी से बोलने लगे कि नहीं ठीक है, सबको अनाउंस कर दो। पर मैंने नहीं बताया था मुझे हल्की सी ब्लीडिंग हुई है। फिर मैंने बोला कि नहीं, मुझे हल्की सी ब्लीडिंग हुई है
और नीचे वाले पेट के हिस्से में मुझे हल्की सी भारीपन और थोड़ा दर्द भी हो रहा है। तो मैं ऊपर से नीचे गई, अपनी सासू माँ को बताया कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और हल्की सी ब्लीडिंग भी हुई। तो सब घबरा गए और उन्होंने बोला तुम रेस्ट करो, क्योंकि पहले भी मेरी प्रेगनेंसी हुई थी। तो 2014 में मेरी मिसकैरेज हो गई थी और 2015 में फिर से मैंने कंसीव किया था, फिर से मैं प्रेग्नेंट हुई थी। तो उस समय भी मुझे हल्की सी मतलब ब्लीडिंग हुई थी और डॉक्टर को दिखाकर दवाइयाँ लेकर इंजेक्शन लेकर अभी मेरा 7 साल का एक बेटा है। उस समय भी मुझे फुल बेड रेस्ट पे दिया गया था 1 से 1.5 महीने तक और दवाइयाँ इंजेक्शन दी गई थी इस कारण से। तो सबको लगा कि फिर से शायद इसकी यही हालत होने वाली है। तो उन्होंने बोला कि तुम फुल रेस्ट हो जाओ 30 मई सुबह से। उस दिन से मुझे याद है 30 मई से लगातार मैं बेड रेस्ट पे रही थी। उसी दिन फिर 30 मई को हल्की सी ब्लीडिंग हुई तो फिर शाम तक हमने डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास नंबर लगाया और जिस डॉक्टर को मैंने पहली प्रेगनेंसी में दिखाया था उनका नंबर नहीं लगा। हम लोगों ने सोचा कि उन डॉक्टर को ही दिखाएंगे, क्योंकि पहली बार उन्होंने मुझे दवाइयाँ और मेडिसिन मतलब इंजेक्शन देकर मेरे प्रेगनेंसी को सेव किया था। तो नंबर तो लगा नहीं उन डॉक्टर का, तो दूसरे डॉक्टर के पास हम जल्दी जल्दी गए, उनको दिखाया। तो पहली बार तो उन्होंने उतना सीरियस शायद डॉक्टर ने नहीं लिया। उन्हें मैंने अपने सब प्रॉब्लम बताया कि मुझे ऐसा हुआ, मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया। तो उन्हें मुझे दवाइयाँ लिख दी और बोला कि 14 दिन के बाद आप यूएसजी कराओ। फिर हम लोग घर आ गए। तो दवाइयाँ उस दिन रात से ही स्टार्ट हो गई, तो अगले सुबह तक मैं ठीक हो गई। मुझे फिर से ब्लीडिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। वैसे हल्की ब्लीडिंग और ब्राउन डिस्चार्ज नॉर्मल होता है, फर्स्ट मंथ में होता है, बहुत के साथ होता है। तो डॉक्टर ने शायद यही समझा था, पर हमारी जो पहली मेरी स्टोरी रही है प्रेगनेंसी की, इसलिए हमें डर था। तो उस दिन से मैं तो फुल रेस्ट पे रह गई और दवाइयाँ वगैरह मैंने शुरू कर दिया। तो फिर 1-2 दिन में मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मेरा पेट का दर्द भी चला गया और ब्लीडिंग वगैरह बिल्कुल बंद हो गई। 14 दिन के बाद मुझे यूएसजी करने जाना था। तो फिर 12वां दिन या 13वां दिन मेरी पूरी दवाई ख़त्म हो गई थी। तो 13 दिन हुआ तो हस्बैंड ने बोला कि मैं दवाइयाँ ला देता हूँ, क्योंकि उनके 1 दिन के लिए कहीं बाहर जाना था। तो मैंने बोला नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी कल तो जाना ही है, यूएसजी करा लूँगी, रिपोर्ट जैसा आएगा उसके हिसाब से फिर मेडिसिन लूँगी, शायद डॉक्टर कोई अलग दवा दे। तो वो हुआ। 13वें दिन से मुझे फिर से हल्की ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। फिर से हम लोग डर गए कि शायद दवाइयाँ बंद कर दी इसलिए शायद हुआ। फिर 14वां दिन हम लोग गए यूएसजी करवाने के लिए। हमने यूएसजी कराया, 13वां दिन ही यूएसजी कराया और 14वां दिन हम रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास गए। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि मुझे ब्लीडिंग हो रही है, शायद गाड़ी में जर्निंग करके मैं आई गई इसलिए शायद हो सकता है या पता नहीं। तो उन्होंने फिर से मुझे रिपोर्ट जो लेकर गई थी, हाँ पहली जो यूएसजी में करने गई थी, तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि मेरी प्रेगनेंसी ठीक है कि नहीं, पर उस समय रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आ रहा था, यूएसजी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आ रहा था। तो मैंने डॉक्टर को बोला क्या है, तो डॉक्टर उतना कुछ नहीं बोले। तो मैंने बोला कि शायद पता नहीं, उनकी लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आई तब। रिपोर्ट मैं सजेशन दे दूँगा, डॉक्टर जैसा होगा आपको बताएंगे। फिर मैं डॉक्टर के दूसरे दिन आई डॉक्टर के पास, तो मैंने ऐसा बताया। तो उन्होंने बोला कि रिपोर्ट उतनी अच्छी नहीं है, शायद अभी आपकी क्लियर नहीं आ रही है, ईयरली प्रेगनेंसी है इसलिए शायद कुछ नहीं आ रहा रिपोर्ट में, मतलब यूट्रस में बच्चा गायब है। समझ सकते हो नॉर्मली बात, क्योंकि यूएसजी में कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब बच्चा दिख नहीं रहा है। तो थोड़ी सी टेंशन हुई। तो फिर हम लोगों ने सोचा हो सकता है अभी मेरा ईयरली प्रेगनेंसी है इसलिए शायद कुछ नहीं आ रहा है। फिर उन्होंने मुझे 7 दिन के बाद, मैंने बोला कि दवाइयाँ वगैरह कुछ है तो आप मुझे दे दो, या इंजेक्शन पहले देकर, मेरी पहली प्रेगनेंसी हुई थी तो आप इंजेक्शन वगैरह दे दो अगर कुछ प्रॉब्लम है। तो उन्होंने ठीक है, तो उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन दिया तुरंत और दवाइयाँ दी। 7 दिन के बाद फिर से आप टेस्ट कराओ, यूएसजी कराओ। फिर मैं इंजेक्शन उन्होंने मुझे उसी दिन दे दिया कि आप ये इंजेक्शन तुरंत ले लो। उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया, हम घर आ गए, फिर से दवाइयाँ स्टार्ट हुई। फिर 1 दिन के बाद से फिर से मेरी ब्लीडिंग बंद हो गई। उस समय हल्की ब्लीडिंग मेरी स्टार्ट हो गई थी, तो ब्लीडिंग बंद हो गई। फिर 5-6 दिन हुए, 7 दिन के बाद डॉक्टर ने हमें बुलाया था, 5-6 दिन पार हुए। फिर 6ठे दिन से मुझे हल्की ब्लीडिंग फिर से स्टार्ट हो गई, हल्की रात में हल्की सी हुई। तो मैंने बोला कि शायद फिर से मेरी दवाई ख़त्म हो गई इसलिए शायद क्या। और 7वें दिन मुझे यूएसजी कराने जाना था डॉक्टर के पास। तो 7वां दिन जब मैं सुबह
7 बजे दिन मुझे जाना था। उस दिन सुबह के 3-4 बजे से मुझे पूरा दर्द स्टार्ट हो गया। कंटिन्यू 1 से 1.5 घंटे मुझे दर्द हुई। मैं उसके पहले बाथरूम गई थी, पर बाथरूम से रूम तक आने में मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मुझे चक्कर दे रहे थे, पूरे पसीने हो रहे थे। मैं पसीने से पूरी भीग चुकी थी और मेरे पैर हाथ पूरे काँप रहे थे। मुझे चक्कर सा आ रहा था, पता नहीं क्यों, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी जो है उस समय मुझे नहीं पता था कि मेरी जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। और इसके पहले मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मैंने देख चुकी थी, क्योंकि मैं फुल बेड रेस्ट पे थी, तो उससे मेरे माइंड में सब समय टेंशन रहता था। तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो देखती रहती थी कि ब्लीडिंग क्यों होती है। तो इसमें 2-3 कारण बताया था, तीसरा कारण एक्टोपिक प्रेगनेंसी बताया था। तो 1-2 कारण मतलब मुझे समझ में नहीं, वो सब जो भी यूट्यूब पे वीडियो बताते थे उसके संबंध में मैं सोचती थी। मैं 3 कारण 4 कारण सभी बोलते थे, डॉक्टर जितने भी थे, मैं डॉक्टर वगैरह की सभी वीडियो देखती थी। तो मुझे भी कहीं कहीं लगता था कि मेरी प्रेगनेंसी एक्टोपिक ना हो, शायद एक्टोपिक प्रेगनेंसी ही है। तो फिर मुझे माइंड में कहीं कहीं चल रहा था, पर वो सब अभी माइंड में नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी डॉक्टर रिपोर्ट जब तक नहीं आता कुछ बोला नहीं जा सकता। तो उस दिन मुझे कंटिन्यू 1 से 1.5 घंटे बहुत ज़्यादा दर्द हुई और सुबह 4 बजे से स्टार्ट हो गई। तो पर मैंने किसी को नहीं बताया। उस समय पे मैं अलग सोती थी, मेरा हस्बैंड के साथ मैंने सोती थी, क्योंकि बाई चांस पेट में मेरा जो बेटा है उसका सोने में थोड़ा सा प्रॉब्लम, मतलब पैर हाथ ज़्यादा चलाता है, उसके डर से मैं नहीं सोती थी कि पैर हाथ ना लग जाए मेरे पेट में। तो मैं अलग सोती थी। तो फिर और पास वाले रूम में मेरी सासू माँ सोती थी, पर मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं सोच रही थी सुबह 4 बजे सबको परेशान कर दूँगी। अगर एक बार आता कि शायद मेरा मिसकैरेज हो जाएगा, इतना दर्द हो रहा था, पर मुझे ब्लीडिंग वगैरह कुछ नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं देखती हूँ सुबह और हो जाए, कम से कम 5-6 बज जाए, फिर मैं सबको उठाऊँगी। सब सो रहे थे, तो मैंने सोचा अभी उठाकर भी कोई फ़ायदा नहीं, डॉक्टर को तो अभी हम दिखा नहीं सकते। पर 1-1.5 घंटे मैंने किसी भी हालत में इसको पार किया। बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी मुझे। फिर सुबह को मैंने अपनी सासू माँ को बताया कि मुझे ऐसा हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। सब थोड़ा परेशान हो गए, जल्दी जल्दी करने लगे, नहीं चलो डॉक्टर के पास जाना है। हम लोग रेडी हुए, डॉक्टर के पास गए कि आप पता नहीं अब जल्दी से देखो। तो डॉक्टर ने बोला नहीं, पहले आप USG करके आओ। तो उसी दिन 7वें दिन मुझे जाना था, पहले ये रिपोर्ट आप लाओ, उसके बाद कुछ हम बोल सकते हैं। मैं रिपोर्ट लेकर गई और उस दिन मुझे सारा दिन लग चुका था रिपोर्ट करने में, क्योंकि उस दिन मैं सुबह में गई तो सुबह में मेरा जो है USG नहीं हो पाया, क्योंकि मुझे यूरिन जोर की लगी ही नहीं थी उस टाइम पे। फिर डॉक्टर चले गए, फिर से हमें वेट करना पड़ा। दोपहर में फिर से हमारा इस बीच बहुत लंबा मतलब चला था, तो मैं उसे नहीं बता रही क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और फिर 2-2:30 बजे के करीब मैं फिर से पानी पीना मैंने स्टार्ट कर दिया कि जैसे डॉक्टर आएंगे मैं USG करवाऊँगी। तो 2:30-3 बजे मेरा USG हुआ। उस समय मैंने डॉक्टर से बोला, सब कुछ बोला। उस टाइम पे मेरी ब्लीडिंग भी हो रही थी, तो डॉक्टर ने बोला कि ब्लीडिंग हुई है, सब मैंने सब कुछ बताया कि मेरी क्लोट्स भी गए हैं ब्लीडिंग के साथ। तो वो नॉर्मली जो USG होता है उसमें 5 से 10 मिनट या 7 मिनट लगते हैं, पर उस दिन सभी डॉक्टर जो नर्स थे सभी 10-15 मिनट लग गए थे, पर रिपोर्ट में मेरा कुछ भी नहीं आ रहा था। USG में कुछ भी नहीं आ रहा था। बच्चा मतलब यूट्रस से होता है ना, बच्चा गायब है। प्रेग्नेंट हूँ, बार हुई है मेरी प्रेगनेंसी, फिर से टेस्ट हुई थी, डॉक्टर ने फिर से करवाया था, पर पॉजिटिव आ रही है, पर रिपोर्ट में बच्चा नहीं दिख रहा है। सब टेंशन में कि हो क्या रहा है। फिर फाइनली उन्होंने रिपोर्ट दे दिया। मैं डॉक्टर के पास गई, जिस डॉक्टर को मैं दिखा रही थी, तो उन्होंने रिपोर्ट देखा। फिर बोला कि रिपोर्ट आपकी अच्छी नहीं है। हम लोग टेंशन में आ गए कि क्या अच्छा नहीं है, क्यों नहीं है, क्या हो रहा है मेरे साथ, आप बताइए मेरी प्रेगनेंसी सेफ़ है या नहीं, आगे बढ़ेगी कि नहीं। मैं बहुत टेंशन में थी। तो उन्होंने बोला कि मेरी बात सलाह अगर मानो, डॉक्टर ने बोला कि आप ये प्रेगनेंसी अबॉर्शन करवा लो, बाद में फिर आप ट्राई करना कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों के बाद। तो हम लोग को मुझे तो थोड़ा सा रोना भी आ गया। फिर बोला हमने क्यों, प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने बोला कि कुछ तो कीजिए, कुछ तो उपाय होगा। तो उन्होंने बोला कि दवाइयाँ कुछ भी देकर देखिए आप। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तब अगर अब आप इसमें तो रिपोर्ट में आपकी क्लियर नहीं आ रही, तो एक काम करो, आप अगले दिन TBS करो, तब आपकी फाइनल हो जाएगी कि प्रेगनेंसी आगे बढ़ेगी या नहीं। तो TBS के बारे में मुझे हल्के फुल्के पता था मुझे कि क्या होता है। तो TBS के मैं आपको बता दूं कि TBS USG जो होता है हमारे पेट के ऊपर से होता है सोनोग्राफी, और TBS जो होता है हमारे वजाइना के थ्रू होता है।
वजाइना में कैमरा इंसर्ट करके उसमें एक होता है लंबा सा तो मशीन होती है, उसको इंसर्ट करके आपकी सोनोग्राफी की जाती है, जिसमें आपकी जो रिपोर्ट आती है क्लियर आती है, बहुत हद तक क्लियर आती है यूएसजी के तुलना में। तो उन्होंने बोला ठीक है। और उस दिन मुझे हल्की दर्द भी हो रही थी, ब्लीडिंग भी मेरी स्टार्ट हो गई, तो डॉक्टर ने मुझे 2 दिन की फिर से दवाइयाँ दी कि आज खाओ कल खाओ आप। फिर से हम लोग घर आ गए, सोच सकते हो आप लोग, फिर से हम लोग घर आए। इतने में मेरी 6 से 7 वीक्स हो चुकी थी प्रेगनेंसी, 8वां सप्ताह मेरा लगने वाला था प्रेगनेंसी की। फिर से सुबह मैं जल्दी सुबह 7 साढ़े 7 बजे घर से निकल गई, जल्दी जल्दी टेंशन में थी ही, निकल गई घर से टीबीएस करने के लिए। तो फिर वहाँ जब गई फिर से वहाँ नंबर लगाना पड़ा, लेट हुआ, 10 साढ़े 10 बज चुके थे करते करते। तब डॉक्टर ने बोला कि यूएसजी होगा, तो मैंने बोला कल ही तो मैंने यूएसजी करवाया है। बोले कि नहीं, आज भी टीबीएस के पहले भी एक यूएसजी होगा फिर आपका टीबीएस होगा। बोले ठीक है, जो आपको करना है करिए, जल्दी कीजिए। तो फिर यूएसजी हुई, फिर टीबीएस हुई। ये सब करने के बाद टीबीएस करने भी मेरी प्रॉब्लम हुई थी। नॉर्मली 5 से 10 मिनट में हो जाती है, पर उस दिन भी मुझे बहुत टाइम लग रहा था क्योंकि मेरी ब्लीडिंग हो रही थी, उसमें भी रिपोर्ट अच्छे से नहीं आ रहा था। नॉर्मली टीबीएस में हल्का फुल्का दर्द, मतलब दर्द तो नहीं बोल सकते हैं, अनकम्फर्टेबल लगता है। ये सब जाहिर सी बात है, वजाइना में आपकी कोई चीज़ अगर इंसर्ट की जाएगी तो अनकम्फर्टेबल तो लगेगा ही। तो उन्होंने थोड़ा सा, डॉक्टर ने बोला कि मैं थोड़ा सा प्रेशर दूंगा तो आपको थोड़ी सी लगेगी क्योंकि आपकी रिपोर्ट क्लियर नहीं आ रही क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है। तो मैंने बोला ठीक है, आप जो करना है आप करो, क्योंकि माइंड में बहुत उस टाइम पे मेरी टेंशन चल रही थी। तो फाइनली टीबीएस हुआ। उन्होंने मुझे पास में बैठाया कि आपकी 10 मिनट में रिपोर्ट में रेडी हो जाएगी। और मैं उनसे पूछ रही हूँ कि सेफ़ है या नहीं, तो वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। फिर उन्हें रिपोर्ट देखा और जो मेरे गाइनो डॉक्टर थे उनको तुरंत उन्होंने फ़ोन लगाया, तो कि उन्होंने उनको बोला, मुझे नहीं बोला, कि इसकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है और जो मेरी फ़ैलोपियन ट्यूब है वो रफ्चर हो चुकी है, मतलब फट चुकी है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुकी है, इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुकी है। जब वो डॉक्टर फ़ोन पे बोल रहे थे तो मैंने पूछा एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो उन्होंने बोला हाँ। मैं बस इतना मैंने सुना, और बहुत दिन से तो वीडियो मैं देख रही थी, मुझे पता ही था क्या है, पर और ये जो मैंने सुना इसके बाद से माइंड मेरा तुरंत चेंज हो गया। इतने दिन से मैं टेंशन कर रही थी, पर माइंड होता है ना, मान चुका था कि ठीक है अब मेरी प्रेगनेंसी जो है वो अब आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है एबॉर्शन होगा। मैं इतना जानती थी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, चलो ठीक है, पर मुझे ये नहीं पता था कि ये ऑपरेशन होगा। इस जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है इसका ऑपरेशन होता है, तो मैं नहीं जानती थी। तो मैं तुरंत गई, वो डॉक्टर, मैंने ये यूएसजी वाले डॉक्टर ने तुरंत उन डॉक्टर को बोला, गाइनो को, तो उन्हें बोला कि आप जल्दी से पेशेंट को हमारे यहाँ भेजो। मैं गई, वहाँ से 5-7 मिनट की दूरी पे तो था। तो मैं जैसे गई उन्होंने बोला कि आप एडमिट हो जाओ, आपका ऑपरेशन करना है। ये सुनते ही मेरा और मेरे हस्बैंड के तो हालत ख़राब हो गई कि ऑपरेशन क्यों। हम लोगों ने सोचा था ज़्यादा एबॉर्शन होगा, ठीक है, हम लोगों ने मान लिया था। मैं जब यूएसजी करके टीबीएस करके निकली तो हस्बैंड को बोला कि ये प्रेगनेंसी सेफ़ नहीं है, आप चलो एबॉर्शन होगा। उनको भी मैंने बताया कि ठीक है, शायद आगे नहीं बढ़ेगी हमारी प्रेगनेंसी, सेफ़ नहीं है, इसलिए ठीक है, हम लोगों ने मान लिया था। पर जैसे ही डॉक्टर ने हमारा बोला कि आपका ये ऑपरेशन होगा, हम मतलब मेरी हालत ख़राब हो गई थी कि मैं तो आई थी सुबह में यूएसजी करवाने के लिए, अचानक ये ऑपरेशन की बात हो गई। और डॉक्टर ने बोला जल्दी से आप एडमिट करो, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आपकी ट्यूब रप्चर हो चुकी है। तो इतना सुनते ही मैंने बोला कि नहीं डॉक्टर, मैंने बोला कि मैं तो कुछ तैयारी करके नहीं आई हूँ, घर वालों को बता कर नहीं आई हूँ, मैं कल एडमिट हो जाऊँगी। इतना जैसे ही बोला डॉक्टर बहुत ही गुस्सा हो गए, उन्होंने मेरी रिपोर्ट फेंक दी। बोला कि आपको जहाँ जाना है जाओ, पर आपकी लाइफ अभी सेफ़ नहीं है, आपकी जान को खतरा है, आपकी डेथ भी हो सकती है, आपको पता नहीं, आप चलते चलते कब गिर जाओगे आपको पता नहीं है। तो हस्बैंड, फिर मैंने आपको किसी तरह संभाला, बोला ठीक है। और डॉक्टर ने बोला आप अपने घर वालों को इन्फॉर्म जल्दी से करो और आप जल्दी से एडमिट कर जाओ, आपको 1-1.5 घंटे में ही आपका ऑपरेशन करना है। तो बस हम वहाँ से निकले, घर वालों को सबको इन्फॉर्म किया और उन्होंने बोला कि ब्लड का इंतज़ाम करो, मुझे ब्लड भी लगेगा। फिर मेरे ब्लड का इंतज़ाम हुआ, मेरे ससुराल में मेरे छोटे चाचा जी ने और मेरे बड़े भाई ने
मुझे ब्लड दिया, 2 यूनिट मुझे मतलब ब्लड लगा। उसके बाद सब प्रोसेस शुरू हो गया। हस्बैंड इधर उधर दौड़ने लगे क्योंकि मुझे ब्लड टेस्ट हुआ, शुगर टेस्ट हुआ। इधर उधर बेचारे अकेले थे, घर वाले भी, मेरा जो हॉस्पिटल था वहाँ से घर मेरी आधे घंटे की दूरी पे था, सब घर से अभी निकले थे। हस्बैंड इधर दौड़ रहे हैं। मैंने बहुत अपने आप को संभाला कि नहीं, मुझे इस टाइम पे अपने आप को संभालना है। बेचारे अकेले हस्बैंड इधर उधर दौड़ रहे हैं, सब कुछ टेस्ट करना, ये वो बहुत प्रोसेस चलता है। ऑपरेशन के पहले बहुत जगह पे साइन करवाई गई क्योंकि ये लाइफ सेविंग ऑपरेशन था। तो ये सब हुआ। फिर तो 4 साढ़े 4 बजे डॉक्टर ने मुझे टाइम दिया था। तो इस बीच मैं रेडी होकर बैठी हुई थी, जो ऑपरेशन के पहले प्रोसेस होता है, कपड़ा वगैरह चेंज करना, सब बैठी हुई थी। और मेरे माइंड में सिर्फ चल रहा था मेरा एक बेटा है, तो उसको बेचारे को कभी मैं छोड़कर नहीं रहती थी, कभी भी नहीं, एक रात मैं कभी नहीं रहती थी। उसी के बारे में बीच बीच में मुझे ख्याल आ रहा था कि बाई चांस अगर मेरी ये प्रेगनेंसी इस टाइम पे पता नहीं चलती और मुझे कुछ हो जाता तो मेरे बेटे का क्या होता। मेरे माइंड में सिर्फ यही चल रहा था। और फिर मैं सोच रही थी मेरा तो एक बेटा है, जिसकी ये पहली प्रेगनेंसी होगी, उसकी क्या हालत होती होगी, मैं यही सब सोच रही थी मन में। फिर मैंने अपने आप को बहुत हिम्मत दिया कि घर वाले आने वाले थे, सब देखकर उस दिन किसी ने दोपहर का खाना नहीं खाया, कि दोपहर के टाइम में सबको पता चल चुका था कि मेरे ऑपरेशन होना है, तो किसी ने खाना नहीं खाया था। रोना तो बहुत आ रहा था मुझे, मैंने बहुत संभाला अपने आप को। जब आए तो इमोशनल तो सब हो गए थे, तो फिर मैंने संभाला अपने आप को। और उसके बाद फिर मैं ऑपरेशन थिएटर में गई, थिएटर मतलब ओटी में गई। और वहाँ ऑपरेशन तो मेरे लिए नया नहीं था क्योंकि मेरी जो पहला बच्चा है सीजर से हुआ था, तो वो सब उतना डर मुझे नहीं था। पर अंदर से मैं अपने आप को बहुत साहस दे रही थी। मेरा बीपी लो था, बहुत ही अपने आप को साहस में दे रही थी कि नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन करके मैं बाहर आई, तब ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। तब जब डॉक्टर ने सबको बोला कि ऑपरेशन सक्सेसफुल है, तब सबकी जान में जान आई कि ये क्या हो रहा था। नहीं तो बहुत टेंशन में थी, मैं तो पड़ी हुई थी, मैं सबका चेहरा देख रही थी पर मैं किसी को कुछ बोल नहीं रही थी। तब जाकर थोड़ी सबके चेहरे पे मैंने हंसी देखी थी। जब मैं बाहर ओटी से बाहर निकल रही थी, सबका मैंने चेहरा देखा था, तो सबके चेहरे पे थोड़ी सी हंसी आई और ये सब हो गया। इसीलिए ये मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ये वीडियो बनाऊं। कोई बात नहीं, पहले बहुत शौक से हमने ये सोचा था कि एक और बच्चा हो जाए, हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। बहुत बेटी का शौक़ था हमारी फैमिली में कि एक बेटी हो जाए सबको, मुझे। तो ये सब हुआ। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है मैं बता दूँ, ये मुझे पहले बताना चाहिए था पर मैं इमोशनल होकर मैं नहीं बता पाई। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में होता है जो कि बच्चा को यूट्रस में आना चाहिए, पर वो फ्लोपियन ट्यूब में ही मेरा बढ़ने लगा था। वो फ्लोपियन ट्यूब के द्वारा यूट्रस में बच्चा आता है। नेचर ने हमारे शरीर में ऐसा ही बना कर रखा है, सबके लिए जगह बना कर रखा है, सबकी काम अलग अलग बांट कर रखा है। नेचर ने हमारी जो शरीर बॉडी बनाई है, तो बच्चे के लिए यूट्रस ही एक जगह है जहाँ बच्चा ग्रो करता है। पर मेरा जो बच्चा था वो फ्लोपियन ट्यूब में ही रह गया था। फ्लोपियन ट्यूब से होते हुए उसे यूट्रस में आना था, पर वो फ्लोपियन ट्यूब में ही बड़ा होने लगा था। तो फ्लोपियन ट्यूब पतली सी पाइप होती है, तो वहाँ तो बच्चा ग्रो नहीं कर सकता, इसीलिए वो मतलब जो फट चुका था, जिसके कारण 2 महीने की प्रेगनेंसी मेरी हो चुकी थी लगभग, इस कारण। तो जिसके कारण वो ट्यूब जो है मेरी रफ्चर हो चुकी थी, फट चुकी थी और इंटरनल ब्लीडिंग मेरी स्टार्ट हो चुकी थी। पेट में ब्लड जमा हो रहा था, जिसके कारण मेरी जान जा सकती थी। तो फाइनल मेरा ऑपरेशन हो गया, मैं ठीक हूँ। अभी मेरा ऑपरेशन के 1 महीने 10 दिन हो चुका है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नॉर्मल वाले अपनी काम मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ, ज़्यादा भारी वाली काम नहीं कर सकती। और डॉक्टर ने मुझे टाइम दिया है कि 2 साल अब आप बच्चे के बारे में नहीं सोचना, बच्चा नहीं ले सकते हो, तो ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि मैं फिर से प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हूँ, पर अभी तो फ़िलहाल मन में बहुत मेरा डर है। और अभी तो 2 साल हमें सोचना भी नहीं है, फ्यूचर में मैं क्या करूँगी मुझे नहीं पता। पर फ़िलहाल अभी तो कुछ भी नहीं। बहुत डर चुकी हूँ कि अगले बार अगर फिर से मेरे साथ ऐसा हो तो मैं क्या करूँगी। पर फ़िलहाल अभी के लिए कुछ नहीं, 2 साल के बाद सोचेंगे हम लोग। फ़िलहाल मैं बिल्कुल अभी ठीक हूँ। तो बस मेरी स्टोरी यही थी एक्टोपिक प्रेगनेंसी की।